हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी लोग जो है बहुत अच्छे होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। आपकी एडीओ की तैयारी बहुत अच्छे चल रही होगी, मैं ऐसा आशा करता हूँ। ठीक है, आज जो है एडीओ का जो है कौन सा क्लास है, 28वां क्लास है, आपको बता दूं मैं। ठीक है, 28वां क्लास है। और आप लोग जो है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ आप लोगों को। डेली जो है आप रिवीजन करते रहिए भाई, रिवीजन करते रहिए। मैं आपको बता दूं, मैं जो है अप्रैल महीने में, इस अप्रैल महीने में आपको बता दूं, मैं हिंदी पोर्शन कंप्लीट करा दूंगा, संविधान कंप्लीट करा दूंगा, सीजी का जीएस भी कंप्लीट करा दूंगा। अप्रैल आपको डेटा में बता देता हूं, ठीक है। जो महत्वपूर्ण बात है आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। मैं आज तो 8 अप्रैल है, क्लियर हो गया। इस अप्रैल महीने में मैं जो है पूरा जो है सीजी जीएस करा दूंगा, ओके। पंचायती राज क्लियर करा दूंगा अप्रैल माह में ही, संविधान को भी कंप्लीट करा दूंगा, हिंदी को ही कंप्लीट करा दूंगा। अब अप्रैल में तो इतने सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे। अब बचेगा मई। मई में मैं सीजी हिस्ट्री कंप्लीट करा दूंगा, ग्रामीण विकास कंप्लीट करा दूंगा, आजीविका कंप्लीट करा दूंगा, और करेंट अफेयर मई महीने में मैं कंप्लीट करा दूंगा। यानी कि आपका पूरा एडीओ का जो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये डेट आप क्लियर कर लिए। कुछ लोग बोल रहे थे करेंट अफेयर लाइए भैया, मैं मई में लाऊंगा करेंट अफेयर को। मैं इसलिए है क्योंकि जब मई में लाऊंगा तो आपका जो एग्जाम के करीब में वो डेटा जो है याद रहे, तरोताजा रहे। समझ आया। अप्रैल में जो है मैं एक बार बता देता हूं, डेटा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। अप्रैल माह में आपका पंचायती राज, इस महीने में पंचायती राज कंप्लीट, संविधान कंप्लीट कर दूंगा, सीजी का जीएस कंप्लीट कर दूंगा, और उसके बाद हिंदी कंप्लीट कर दूंगा अप्रैल महीने में। ठीक है, ध्यान से रेगुलर आप एक्टिव रहिए, ठीक है। आपके पास जब नोटिफिकेशन आएगा भैया, मुश्किल से 30-32 दिन का समय देता है। फिर मई महीने में आपको मैं ग्रामीण विकास कंप्लीट करा दूंगा, आजीविका कंप्लीट करा दूंगा, सीजी हिस्ट्री और करेंट अफेयर पूरे कंप्लीट करा दूंगा। क्लियर हो गया। अब बचा आप मई में पूरा क्लियर हो गया, बात ध्यान से समझ आ गया। अब आपके पास संभावित डेट है 15 जून। 15 दिन पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और जब जून लगेगा तो जून के पहले वीक में मैं 2012 में जो एडीओ का एग्जाम हुआ उसको और प्रीवियस ईयर को मैं कंप्लीट करा दूंगा। 2017 में एडीओ का हुआ उसको कर देंगे, और उसी पहले वीक में और करंट अफेयर को एक बार और रिवीजन करा देंगे आपका। तो आपका मेन काम क्या है, समझो ध्यान से। पहले आप डेली जो है रिवाइज करते रहिए, पीछे पन्नों को पकड़ते हुए देखते जाइए। याद रखिए इस बात को, मैंने अपना पूरा प्लान बता दिया आपको कि कौन कौन से टाइम पर क्या क्या सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। बस एक बात की कमी है, आप लोगों का सपोर्ट कम है, सीधी बात। आप लोग उत्साह नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। तो उत्साह दिखाइए, तो मैं जो प्लान बताया हूं अप्रैल महीने कंप्लीट करा दूंगा भैया, फिर कंप्लीट ही करा दूंगा, क्योंकि मैं जुबान का सॉलिड आदमी हूं अपना। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आप लोगों का रिस्पांस नहीं आया, मैं किसके लिए बनाऊंगा वीडियो। ये भी तो एक सोचने वाली चीज है ना। तो ये था भाई महत्वपूर्ण बात, आपको मैंने पूरा आपका जो है समय सारणी बता दिया है। आप एक्टिव रहिए बढ़िया से, और इन्हीं सब चीजों के लिए भाई आप 1000 रुपए फीस देकर जाते हैं। ये सीजीपीएससी में काम आएगा, व्यापम में काम आएगा, यही सब डेटा रहता है। 1000 रुपए इसकी फीस मैं फ्री में दे रहा हूं आपको। कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं, समझाने में कोई कमी नहीं, डेटा में कोई कमी नहीं, आंकड़े में कोई कमी नहीं, इसके लिए भरोसा रखिए आप। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 28वां क्लास है, आपको ध्यान में रखना है। देखो, सबसे मैंने कल जो है बहुत से उद्योग के नाम स्थापना बताया था, है नहीं, भिलाई स्टील प्लांट को बताया था, बाल्को को बता दिया था, एनटीपीसी को पूरा मैंने डिटेल में बताया हुआ था आपको, ठीक है। क्लियर हो गया। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बातें जो एग्जाम में पूछे गए हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। भिलाई स्टील प्लांट एक बार यहाँ पर मैंने फिर से रिवाइज करा दिया। भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है भैया, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। कहाँ है भिलाई स्टील प्लांट? भिलाई में है, सीधी सी बात। इसका स्थापना 1955 में हुआ, मैंने कल बताया हुआ था पिछले क्लास में। इसको पूछा जाता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के समय क्या किया गया, इसका निर्माण किया गया। आपको ध्यान में रखना है, कौन सी पंचवर्षीय चल रही थी? द्वितीय पंचवर्षीय चल रही थी, आपको ध्यान में रखना है। और भिलाई स्टील प्लांट को पूछा जाता है किसके सहयोग से बनाया गया, तो रूस के सहयोग से बनाया गया था, आपको ध्यान में रखना है। तो किसके सहयोग से बनाया गया था? रूस के सहयोग से बनाया गया था। और भारत और रूस की मित्रता के प्रतीक के लिए आपको बता दूं कि भिलाई में मैत्री बाग बनाया गया थे, तो सबको पता है। क्लियर हो गई बातें। और जब भिलाई स्टील प्लांट बना तो इसका उद्घाटन कौन किया था भैया, इसको पूछा नहीं गया, लेकिन उस समय तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया। ये भिलाई स्टील प्लांट से आपको महत्वपूर्ण बात हो गया कि इसको मैंने पिछले वीडियो में कंप्लीट करा दिया था। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में, आप देखेंगे हम छत्तीसगढ़ में सीमेंट कारखाना, सबसे ज्यादा सीमेंट का कारखाना किस जिले में है भैया? बलौदा बाजार में है, ठीक है। किसमें है भैया? बलौदा बाजार में है। मैंने पर्सनली इसको कैसे याद किया था भैया, आप घर बनाओगे तो कहां से सीमेंट लेकर आओगे? बाजार से ही लेकर आओगे, बस याद हो गया। और क्या, सबसे ज्यादा अगर आपको सीमेंट कारखाना कौन से जिले में? बलौदा बाजार में, आपको ध्यान रखना है। आप सीमेंट खरीदोगे भैया कहां से खरीदोगे? तो बाजार से खरीदोगे। ऐसे ट्रिक मैंने फंसा लिया था, और इसे छत्तीसगढ़ का सीमेंट का हब कहते हैं।
किसको कहते हैं भैया? बलौदा बाजार को सीमेंट का हब कहते हैं, क्योंकि बलौदा बाजार में सबसे ज्यादा सीमेंट की फैक्ट्री है, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया बातें? चलिए देखते हैं। एसीसी सीमेंट मैंने पिछले वीडियो में चीख चीख कर बता दिया था भैया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रथम सीमेंट कारखाना एसीसी सीमेंट कारखाना है। इसका स्थापना आपको पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रथम सीमेंट कारखाना एसीसी सीमेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसका स्थान जामुल दुर्ग, दसों बार रिपीटेड क्वेश्चन है। 1965 आपको सन स्थापना याद रखना है। और छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट कारखाना है। इन दोनों को, भिलाई स्टील प्लांट और एसीसी सीमेंट कारखाना को मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, यहां पर भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर हो गया? क्योंकि सीमेंट का चल रहा है तो मैंने एक जगह और बता दिया, रिपीट कर दिया, आपका रिवाइज कर दिया। ठीक, अब देखते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट कहां है भैया? डायरेक्टली क्वेश्चन मूड अगर पूछे जाते हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट कहां है? छत्तीसगढ़ में अल्ट्राटेक सीमेंट कारखाना कहां है? हिरमी में है, याद रखिए। ठीक है, मैंने इसको कैसे याद रखा था? देखो, अल्ट्राटेक सीमेंट आप देखे होंगे, है नहीं? छत्तीसगढ़ प्रदेश में अल्ट्राटेक सीमेंट की कारखाना कहां है? हिरमी, बलौदा बाजार में। अब मैंने इसको पूछे जाते हैं, मैच द फॉलोइंग करके पूछे जाते हैं, मैंने अपना ट्रिक कैसे फंसा लिया था पता है? देखो, उसकी जो हिरनी जैसी आंखें है तो अट्रैक्टिव कर दिया, ऐसा करके मैंने फंसा लिया था, उसके बाद कभी भूला नहीं। देखो, अल्ट्राटेक, इसको मैंने क्या कर दिया? अट्रैक्टिव कर दिया। हिरनी, हिरनी नाम है, मैं ट्रिक में हिरन, हिरन, हिरन अट्रैक्टिव है, हिरन अट्रैक्टिव है, ऐसा करके मैंने याद कर लिया था। फिर जब इसको मैच द फॉलोइंग करके पूछा जाता तो नहीं भूलता। अल्ट्राटेक सीमेंट ऐसे करके सीमेंट कारखाना कहां है ऐसा दिया तो हिरमी, तो मैंने दिमाग फंसा लेता हूं, अट्रैक्टिव है, हिरन अट्रैक्टिव है, ऐसे करके फिर मैं इसको फॉलोइंग कर लेता हूं। ऐसा मैंने फंसा लिया था। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो उस ट्रिक को याद कर लीजिएगा, वरना सीधा याद रख लीजिएगा। अल्ट्राटेक सीमेंट कहां है? बलौदा बाजार, हिरमी, बलौदा बाजार। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अंबुजा सीमेंट, याद रखिएगा, अंबुजा सीमेंट। ठीक है, अब कोई मत बोल देना भैया बांगर सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ठीक है, यहां पर सीमेंट को पूछे जाते भैया छत्तीसगढ़ प्रदेश में कहां कहां पर सीमेंट कारखाना है। ठीक है, अंबुजा सीमेंट कहां है? सोनाईडी, बलौदा बाजार, याद रखिए। ठीक है, सोनाईडी, बलौदा बाजार, याद रखिए। मैंने क्लियर हो गए बातें। चलिए अगला बढ़ते हैं। बिड़ला सेंचुरी सीमेंट, याद रखिए, बिड़ला सेंचुरी सीमेंट। बिड़ला सेंचुरी सीमेंट छत्तीसगढ़ प्रदेश में कहां है भैया? ब से बिड़ला, ब से बैकुंठ, याद रखिए था मैंने, ब से बिड़ला, ब से बैकुंठ, बैकुंठ रायपुर में है। बिड़ला सेंचुरी सीमेंट कारखाना कहां है? छत्तीसगढ़ प्रदेश में, बैकुंठ रायपुर में। ब से बिड़ला, ब से बैकुंठ पूछे जाते हैं, मैं बार बार डायरेक्टली मुंह उठाकर ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक है, अल्ट्राटेक सीमेंट कारखाना छत्तीसगढ़ प्रदेश में कहां है? या सभी और एक और सीमेंट कारखाना दे दिया जाएगा, एक और आपको जिले दे दी जाएंगे, मैच द फॉलोइंग करके पूछा जाता है। एसीसी सीमेंट तो आपको याद रखना है, अल्ट्राटेक पूछा भी जा चुका है, बिड़ला सेंचुरी सीमेंट पूछा भी जा चुका है, याद रखना है। यह अंबुजा सीमेंट भी पूछा जा चुका है, सोनाईडी। ठीक है, बलौदा बाजार। अगला देखते हैं, जेके लक्ष्मी, याद रखिए, जेके लक्ष्मी सीमेंट आपको पूछा जाता है। जेके लक्ष्मी सीमेंट कारखाना कहां है भैया? छत्तीसगढ़ प्रदेश में, अहिवारा। और अहिवारा किस जिले में आता है? दुर्ग जिले में, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जेके लक्ष्मी, याद रखिएगा, जेके लक्ष्मी सीमेंट कहां है? अहिवारा, दुर्ग। क्लियर हो गया बातें? अगला देखते हैं, श्री सीमेंट को पूछा जाता है भैया, श्री सीमेंट कहां है छत्तीसगढ़ प्रदेश में? श्री सीमेंट, श्री सीमेंट, ये सब नाम है सीमेंट कंपनी के। ठीक है, जेके आप देखते हैं, आप घर बनाएंगे तो भैया जेके लक्ष्मी सीमेंट है, अल्ट्राटेक सीमेंट यूज करते हैं। ठीक है, बहुत नया नया कंपनी आ चुका है, बांगर सीमेंट है। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो सीमेंट कारखाना है, कहां जिले है जो पूछे गए, केवल मैंने उनको सेलेक्ट किया है, याद रखना। ठीक है, तो जेके लक्ष्मी सीमेंट कारखाना कहां है? अहिवारा, दुर्ग में। ठीक है, और एक श्री सीमेंट है, याद रखिए, श्री सीमेंट कहां है? बलौदा बाजार, भाटापारा, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, अगला देखते हैं, जो शक्कर कारखाना है उसको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, शक्कर कारखाना देख लेते हैं। भोरमदेव शक्कर कारखाना कहां है भैया? हमारे कवर्धा जिले में है। ठीक है, मेरे गांव से 3 किलोमीटर है भैया शक्कर कारखाना। ठीक है, उस दिन और बता रहे थे सर, औद्योगिक क्षेत्र भी हरिन छपरा भी आपके गांव से 3 किलोमीटर है। जी भैया, 3 किलोमीटर ये औद्योगिक क्षेत्र हरिन छपरा। ठीक है, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कवर्धा में औद्योगिक क्षेत्र कहां पर है? औद्योगिक विकास क्षेत्र कहां है? तो हरिन छपरा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कहां है भैया? आपको ध्यान रखना है, रामेपुर, याद रखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रथम कारखाना है, याद रखिए। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना 2002 से 2003, याद रखिए। ठीक है, इसका स्थापना है 2002-2003। ठीक है, और ये कहां है? रामेपुर में है। ठीक है, रामेपुर, रामेपुर हमारे गांव से 3-4 किलोमीटर में है रामेपुर। इस एरिया में जो किसान आते हैं, ठीक है, हमारा खुद का गन्ना वहां जाता है फैक्ट्री में, यही इसी फैक्ट्री में जाता है भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना में पर्ची में बिकने के लिए। आपको ध्यान में रखना है, ये पूछे जाते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं भैया, छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रथम शक्कर कारखाना का नाम क्या है? भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना। इसकी स्थापना जो है 2002-2003 में। आपको ध्यान रखना है, ये रामेपुर कवर्धा में है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रथम कारखाना, याद रखिए। और 6 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जाती है, यहां से पूछे गए हैं। 6 मेगावाट की बिजली भी पूछा गया है, कितने मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जाती है? तो 6 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जाती है। आगे बढ़ते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना, देखो दोनों कवर्धा में है, इसलिए मैंने एक जगह लिख दिया ताकि आपको इजिली समझ आ जाए। ठीक है,
सरदार वल्लभ भाई पटेल कारखाना है, आपको ध्यान में रखना है। इसका स्थापना है 2016, याद रखिए, ठीक है। मैं क्रम से कवर्धा दोनों एक ही जगह इसलिए एक जगह रखा, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो कब बना सॉरी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कारखाना कब बना? 2016 में बना। और ये कहा है भैया? बीसेसरा, याद रखिए, बीसेसरा पंडरिया, ठीक है, कवर्धा जिले में आता है, ठीक है। तो बीसेसरा अगर पूछे सरदार वल्लभ भाई पटेल कारखाना कहाँ है? बीसेसरा पंडरिया, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर अपशिष्ट पदार्थों से 14 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जाती है, ठीक है, 14 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जा रही है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहां पर मैंने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिखे हुए जो अलग पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना, जगह नहीं था नीचे तो मैंने यहां पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिख दिया, बाद में बताऊंगा इसको, ठीक है। चलिए, दो देख लिया हमने, बोरमदेसा काली शक्कर कारखाना, सरदार वल्लभ भाई पटेल कारखाना देख लिया। अब अगला देखते हैं महमाया शक्कर कारखाना। महमाया शक्कर कारखाना भैया, इसका स्थापना कब है? 2007, पूछे जाते हैं, मुंह उठाकर पूछे जाते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। ये कहाँ है? केरता सूरजपुर, याद रखिए, केरता सूरजपुर, केरता सूरजपुर, केरता सूरजपुर, ठीक है, तो याद रख लीजिए, ठीक है। मैंने कैसे पर्सनली याद किया था इसको? देखो, भोरमदेव सरदार वल्लभ भाई पटेल तो मुझे याद है क्योंकि मेरे ही आसपास में है। देखो, भोरमदेव तो 2-3 किलोमीटर पर है, ये मुश्किल से सरदार वल्लभ भाई पटेल 8-10 किलोमीटर दूर पर है, ये तो मुझे पता है, क्लियर हो गया। महमाया शक्कर कारखाना को मैंने कैसे याद कर लिया था? महमाया के सूरज, ऐसे याद कर लिया था, महमाया के सूरज, ऐसे मैंने ट्रिक फंसा लिया था। तो देखो, महमाया से महमाया शक्कर कारखाना, के से केरता, महमाया के सूरज, ऐसा याद कर लिया था मैंने ट्रिक, महमाया के सूरज, ठीक है। होता है ना कि कंवरधा के लड़का, बिलासपुर की लड़की, ऐसे उसी प्रकार महमाया के सूरज याद कर लिया था मैंने, और उसके बाद कभी नहीं बोल पाया इसको, ठीक है। ट्रिक को देखो, मैं ट्रिक पर्सनली अपना बता रहा हूं, चाहे तो याद कर सकते हो, वरना आप नया बना सकते हो, माइंड में रख सकते हो। मैंने पर्सनली ऐसे रखा था भैया कि याद होना चाहिए, मेरा मेन फंडा याद होना चाहिए, एग्जाम में आए जब ऑप्शन दे तो टिक होना चाहिए, महत्वपूर्ण बातें है, ठीक है। महमाया के सूरज, बात खत्म। तो महमाया शक्कर कारखाना, महमाया के से केरता, महमाया के सूरज, सूरजपुर जिले में, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मां दंतेश्वरी शक्कर कारखाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका स्थापना है 2009, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये कहा है? करका भाठा बालोद, आपको ध्यान में रखना है, कहा है? करका भाठा बालोद में है। और मैंने कैसे याद कर लिए थे? पर्सनली आपको बता रहा हूं मैं कैसे याद किया था इसको, मां का बाल, ऐसे करके याद कर लिया था मैंने, ठीक है। मां का बाल, समझ रहे ट्रिक? मां का बाल, मां से हो गया मां दंतेश्वरी शक्कर कारखाना, क्लियर। मां का से फंस रहा है आपका, क से करका, करका भाटा, और मां का बाल, बालोद, ऐसे मैंने फंसा लिया था, मां का बाल, ऐसे। मैं कोई नया ट्रिक नहीं फंसाता, बस उसी में होना चाहिए, उसी में क्वेश्चन हो, उसी में आंसर हो, ऐसा ट्रिक फंसाता हूं, वरना याद करने के लिए ट्रिक और पागल हो जाओगे। उसी में देख लो, अपन क्वेश्चन आंसर दे, वही परफेक्ट हो जाए, ठीक है। मां का बाल, मां का से करका भाटा, मां का बाल, बालोद, ऐसे याद कर लिया है, ठीक है। यहां पर मैंने कैसे बताया था? महमाया के सूरज, महमाया के से केरता, सूरजपुर, ऐसा ऐसा ट्रिक फंसना चाहिए, नया आपको याद नहीं करना। मां का बाल आप सबको पता है भैया, महमाया, ठीक है, कर का भाटा, ट्रिक फंसा लेना, मां का बाल, बाल से बाल उदा, ऐसे फंसा लीजिएगा, ठीक है। ये देख लिया हमने, भोरमदेव शक्कर कारखाना, सरदार वल्लभ भाई, महमाया शक्कर कारखाना, मां दंतेश्वरी, ठीक है। शक्कर कारखाना एक है चंदनू बेमेतरा में भी बढ़ रहा है भैया, याद रखने, कहा है? बेमेतरा, कहां पर? चंदनू बेमेतरा में, और एक शक्कर कारखाना बढ़ रहा है, आपको ध्यान में रखना है। तो अभी है कुछ रेशम उद्योग देख लेते हैं, रेशम उद्योग, कोषा उद्योग देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ठीक है। टसर रेशम अगर पूछे जाए, टसर रेशम, ठीक है, रेशम से आप देखेंगे, रेशम से बढ़िया कपड़ा बनाया जाता है, मुलायम कपड़ा देखते हैं आप, ठीक है। और इसके जो कीड़ों को देखो, रेशम का कीड़ा होता है, आपको पता है, अगर रेशम की खेती करना तो शहतूत के पौधे लगाए जाते हैं, पता है ना, उसके कीड़े जो शहतूत के पत्ते को खाते हैं, समझ है। देखो, अगर रेशम उद्योग कराएंगे, इसमें तो सिलेबस में नहीं है, वरना आपको डिटेलिंग में बता दे, ठीक है। रेशम का कीड़ा होता है भैया, उस कीड़े जो होते हैं उसको पालने के लिए शहतूत के क्या लगाए जाते हैं? पौधे लगाए जाते हैं। फिर उसके शहतूत के जो कीड़े होते हैं, रेशम के जो कीड़े होते हैं उस पत्ती को खाते हैं, शहतूत के पत्ती को खाते हैं। तो पूछा जाता है कभी कभी, रेशम अगर पालन करना हो, रेशम के कीड़े पाला करना हो, तो सबसे प्रमुख पौधे किसको लगाया जाता है? तो शहतूत के। जैसे लाख के लिए मैंने बताया था, लाख के कीट के लिए जैसे पलाश है, कुसुम है, बेर है, इसके पौधे लगाए जाते हैं। तो ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। टसर रेशम कहां है भैया? बस्तर, आपको ध्यान में रखना है, टसर रेशम बस्तर। मलबरी और इरी रेशम सरगुजा, आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन में उठाकर यही पूछा हुआ था कि निम्न में से कहां रेशम उद्योग नहीं है, यही क्वेश्चन पूछा था। अभी सीजीपीएससी में इसी क्वेश्चन को पूछा था करीब 2 साल पहले कि निम्न में से किस जिले में रेशम उद्योग नहीं है, तो कवर्धा में नहीं है। मुझसे बन गए थे क्योंकि कवर्धा जिले का मैं रहने वाला था भैया, मैंने तो रेशम उद्योग देखा ही नहीं, ना तो सुना है कवर्धा में, तो ये आ गया था।
तो कवर्धा में रेशम उद्योग नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक, देख लेते हैं कोषा उद्योग, देख लेते हैं। ठीक है, कोषा ये मत पूछना भैया कि कोषा क्या है, ठीक है, रेशम क्या है, लाख क्या है, मत पूछना, ये बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो कोषा के साड़ी पहना हूं तो लो आप गाना सुने हैं। ठीक है, तो कोषा उद्योग देखेंगे। कोषा अनुसंधान केंद्र पूछा जाता है, मुंह उठाकर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कोषा अनुसंधान केंद्र बस्तर, आपको ध्यान में रखना है। कोसा सिल्क मशहूर, कोसा सिल्क के लिए मशहूर है भैया चंद्रपुर शक्ति, आपको ध्यान में रखने, पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, कोसा सिल्क के लिए मशहूर है ऐसे करके, प्रसिद्ध है ऐसे करके, तो चंद्रपुर शक्ति आपको ध्यान में रखना है। अब रायपुर में जो है आपको ध्यान में रखना है, कोसा वस्त्र उत्पादक क्षेत्र नहीं है। रायपुर जो है कोसा वस्त्र उत्पादक क्षेत्र नहीं है, मुंह उठाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सा जो जिला है कोसा वस्त्र उत्पादक क्षेत्र नहीं है, तो रायपुर है। ठीक है, एक अभी हमने क्या देखा, कवर्धा में रेशम उद्योग नहीं है और रायपुर में कोसा वस्त्र उत्पादक क्षेत्र नहीं है, पूछे जाते हैं इसको, ऐसे ही पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा जिला जो है कोसा वस्त्र उत्पादक क्षेत्र नहीं है, तो रायपुर। निम्न में से कहां पर रेशम उद्योग नहीं है, तो रेशम उद्योग नहीं है कवर्धा में, और कोसा वस्त्र उत्पादक क्षेत्र नहीं है रायपुर में, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक मैंने यहां पर इंपॉर्टेंट बताया हुआ था आपको कि आंवला, हर्रा और बहेड़ा, नाम याद रखिए, आंवला, हर्रा, बहेड़ा के मिश्रित चूर्ण को क्या कहते हैं, त्रिफला चूर्ण कहते हैं, पूछा जाता है त्रिफला चूर्ण। अभी सीजीपीएससी में इसी क्वेश्चन को पूछा था, चूर्ण है ऐसे करके, त्रिफला चूर्ण है ऐसा करके, आंवला, हर्रा, बहेड़ा के मिश्रित चूर्ण को त्रिफला चूर्ण कहते हैं। त्रिफला, तीन फल, याद रखिए, सीधी बात, आंवला, हर्रा, बहेड़ा के मिश्रित चूर्ण को क्या कहते हैं, त्रिफला चूर्ण कहते हैं। तो ठीक है, आज इस वीडियो में हमने एडीओ का क्लास 28वां देख लिया। ठीक है, अब इधर मैं रफ्तार बढ़ाऊंगा, अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा आएगा तो मैंने आपको बार बार बता दिया, अप्रैल में तकरीबन मैं पंचायती राज, हिंदी का पोर्शन, संविधान का और सीजीजीएस कंप्लीट कर दूंगा अप्रैल में कंप्लीट। मई में आपका जो है सीजी का हिस्ट्री हो गया, ग्रामीण विकास, आजीविका और करेंट अफेयर को मई में मेरा रखने का प्लान, आप समझ रहे हो। ग्रामीण विकास, आजीविका में कुछ नवीनतम आंकड़े देखने को मिलेंगे, जब मई में कराऊंगा आपको तो उस टाइम और आपके डेटा अपडेटेड रहेंगे, भूलेंगे नहीं आपको, आप ताजा ताजा रहेंगे एग्जाम के करीब में। ठीक है, और रिवीजन आप बार बार करते रहेंगे, करेंट अफेयर को भी मई में मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, और हो सकेगा तो पहले ही एक दो दिन में मैं जून के एक दो तारीख तक ही मैं प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट करा दूंगा और एक बार दो बार और रिवीजन भी करा दूंगा करेंट अफेयर को, मतलब मई में आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक शर्त पर, आप लोगों का रिस्पांस अगर तगड़ा रहा तब की बात है। मैं तो अपने साइड से मैं अपने ओर से तैयार हूं, क्या आप तैयार हैं इसको बताइए आप सबसे पहले। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय।